डॉक्यूमेंट है। अलविदा 2025। पाकिस्तान में साल नौ का आगाज। अवाम नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी करके 2026 का खैर मकदम किया जाएगा। सखर के तारीखी लैंसडाउन पुल पर आतिशबाजी के इंतजाम। सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। कराची में डबल सवारी की पाबंदी। फायरिंग करने वालों की निशानदही ड्रोन से की जाएगी। कोई हवाई फायरिंग, आतिशबाजी या हुल्लड़बाजी या हरगिज़ ना करे। अपने बच्चों को हर जुर्म से बाज रखें। लाहौर में नए साल पर पुलिस का मसाजिद से ऐलान। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, आतिशबाजी या हुल्लड़बाजी ना करने का हुक्म। कहा किसी घर की छत इस्तेमाल हुई तो अहले खाना शरीके जुर्म तस्वुर होंगे। हुकूमत का नए साल का तोहफा। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे सस्ता। कीमत 253 रुपए 17 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे की कमी, 257 रुपए 8 पैसे का हो गया। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से आइंदा 15 रोज के लिए होगा। LPG फी किलो 10 रुपए 68 पैसे महंगी। मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियों भरा साल सबके लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। पूरी कौम को मेरी तरफ से नए साल की मुबारकबाद। चला पाकिस्तान हॉकी आपको 2026 में बहुत अच्छी नजर आएगी। टू एवरीवन, होपफुली हमारा ये साल बहुत अच्छा गुजरे, कामयाब तरीन रहे। इंशाल्लाह 2026 में पाकिस्तान के रेसलर पूरी दुनिया में फतूहात के झंडे गाड़ेंगे। और नए साल की आमद पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक हॉकी ओलंपियंस और साइकिलिंग फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी की कौम को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उम्मीद जाहिर की कि नए साल में खेलों के मैदानों से कौम को खुशियां मिलें। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता। बरादाना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना नागुज़ीर है। उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान का तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का आदा। आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। ढाका में अयाज सादिकी भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात। जयशंकर स्पीकर को देखकर खुद उनकी जानिब आए। कहा हाय मैं जयशंकर हूँ, आपको जानता हूँ। अयाज सादिक ने शुक्रिया अदा किया। पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट की भी निचकारी की जाएगी। होटल को पहले अपग्रेड किया जाएगा। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट में निचकारी पर बहस हुई तो जवाब देंगे। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। ओवरटेक्सिंग, साहिवाल, मियां चुन्नू, मुल्तान और फैसलाबाद में भी बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। भारत हिमायत याफ्ता नासिर बलोचिस्तान में बदमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शिरकत से खिताब। कहा मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। यमन में तशद्दुद में दोबारा इजाफे पर पाकिस्तान को तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमन की वहदत और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का आदा। ताहिंद राबी ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदीया की सलामती के आज़म का आदा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी जारी है। साल की पहली सहमाई में मुआशी शरह नमो 3.71% रही। वजारत खजाना ने दिसंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट। ज़राई शोबे की शरह नमो 2.89% रही। आवाम को साल नौ पर महंगाई का तोहफा। LPG फी किलो 10 रुपए 68 पैसे महंगी कर दी गई। ऑग्राम नोटिफिकेशन पाकिस्तान गजट में शाये करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और GST शामिल करने के बाद कीमत में इजाफा हुआ।
जावेद आलम ओढो कायम मुकाम IG सिंध बन गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। मुस्तकिल IG सिंध का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। फहरिस्त में जावेद आलम ओढो सर फहरिस्त। यूट्यूबर रजब भट्ट और वकला में आर्जी सीज फायर। कराची बाहर ने गैर मुअय्यना मुद्दत की कॉल वापस ले ली। सदर आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक ने रब्ता करके मामला फामो तफहीम से हल करने की ख्वाहिश जाहिर की। 3 जनवरी को रजब भट्ट के वकला का मौक़िफ़ सुना जाएगा। मामला हल ना हुआ तो वकला भी FIR दर्ज कराएंगे। अलविदा 2025, खुशामदीद 2026। तल्ख और शीर यादों के साथ 2025 का आखिरी सूरज गुरूब। अवाम नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी सख्त। हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन बिलिंग रोकने के लिए खुसूसी इकदाम। आतिशबाजी पर पाबंदी। 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें ये हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का आज़म। हमने बहरान में फंसे मुल्क को इस्तेहकाम दिया। मुश्किल फैसले किए और आज समर मिल रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब में कहा पाकिस्तान को बिजनेस के लिए अच्छा मुकाम बना दिया है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब बोले मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुतालिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत ही नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो को कायम मुकाम IG सिंध तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ढाका में खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर जयशंकर ने आगे बढ़कर मुसाफा किया। मुस्कुराहटों और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की नमाज़ जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली ने की। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से ताज़ियत की। झंग में फैसलाबाद रोड पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। यूनिवर्सिटी की बस और वैन का तसादुम हो गया। 14 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हमने बहरान में फंसे मुल्क को इस्तेहकाम दिया। मुश्किल फैसले किए और आज इनका समर मिल रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब में कहा हमने पाकिस्तान को बिजनेस के लिए अच्छा मकाम बना दिया। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने कहा मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है। न्यूजीलैंड में नया साल शुरू हो गया। ऑकलैंड में भरपूर जश्न। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। निगाहें खीरा हो गई। फजा रोशनियों से मुनव्वर। कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आतिशबाजी के रंग बिखरेंगे। सबसे आखिर में तकरीब न्यूयॉर्क में होगी। टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई है। पाकिस्तान में नया साल आने में 7 घंटे बाकी। शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी सख्त। हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। जिम्मेदारी से जश्न साल नौ का जश्न मनाएं। हवाई फायरिंग से हर साल मासूम जानें ज़ाया होती हैं। खुशी के लम्हात गम में बदल जाते हैं। खातून अव्वल का पैगाम। आसिफा भुट्टो ने आवाम से अपील की जिम्मेदार बने और महफूज तरीके से जश्न मनाएं।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ियारत, तोबा चकजई, कान मतजई, कला अब्दुल्ला, कल्लात बर्फ से ढक गए। 8 इंच तक बर्फ ने वादी कुरम को सफ़ेद कर डाला। शांगला टॉप, गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ सफ़ेदी बिखरी। खूबसूरत नज़ारे सयाहों को खींच लाए। कराची में सरमा की पहली बारिश हो गई। रात गए और सुबह सवेरे बादल बरसे। साइबेरियन हवाएं आ रही हैं। 4 और 5 जनवरी को सर्दी में इजाफा होगा। दर्जाए हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। सक्खर, खैरपुर, जामशोर और नौशेरो फेरोज, लाड़काना में भी बरसात हुई। कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, योब में वक्फे वक्फे से बरसात। इस्लामाबाद, लियाकतपुर, जहानी और दीगर मकामात पर भी अब्र रहमत बरसा। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाज़ा में अवाम उमड़ आए। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक भी शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अयाज सादिक से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें, यह हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज शजील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपये होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 4 जनवरी को बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन और पायदार तरक्की पर बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी ने शफी जान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इन्होंने अपनी तरबियत और जहनियत दिखाई है। ऐसे लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। अताताड़ कहते हैं, किसी मुशीर को ऐसी गुफ्तगू ज़ेद नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुतालिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अब तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अब नहीं है। जस्टिस मुसरत ने कहा, नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में रिता मरकजी मुलजिमा है। शमरेज उजरती कातिल है। JIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट मंतरियाम पर लाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर वर्दा को एबटाबाद में कत्ल किया गया था। फी तोला सोना 2,500 रुपये नीचे आ गया। कीमत 4,56,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2143 रुपये कमी, 3,91,771 पर आ गया। साल 2025 में फी तोला सोना 1,84,000 रुपये महंगा हुआ। भारत की इंतहा पसंद और जुनूनी मजहबी तंजीम न्यूयॉर्क टाइम्स ने RSS का कच्चा चट्ठा खोल दिया। ये भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत बनाना चाहती है। गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया। बाबरी मस्जिद शहीद करके वोट बैंक बनाया। वजीर आजम मोदी भी RSS के पैरोकार हैं। गजा में इमदादी कामों पर इजरायली पाबंदियां। 36 इदारों को वार्निंग जारी। काबिज फौज का कहना है कि NGOs नए इजरायली कवरीन की शराइत पूरी करने तक काम नहीं कर सकती। 10 मुल्कों ने रुकावटें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूक्रेन की 2 बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया। रूस का दावा, 24 घंटे में 150 मकामात को निशाना बनाया। 18 ड्रोन और 3 रॉकेट हमले किए गए। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। यूक्रेन ने मॉस्को के 400 ड्रोन गिराने का दावा किया है। गिनी में फौजी हुकूमत का खात्मा हो गया। मामा डी हिंडोम्बोया 7 बरस के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने सदारती इलेक्शन में 86.72% वोट हासिल किए।
ईरान में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज, तेहरान में रैलियां, 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, हुकूमत ने बातचीत की पेशकश कर दी। टैक्स में रियायत और जुर्मानों की माफी का भी ऐलान कर दिया। ईंधन पर सब्सिडी बहाल करो, बोलिविया की फजा गूंज उठी। लपास में मुजाहरा, लपास जाने पर पुलिस रबड़ की गोलियां चला दी गईं। आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए। सब्सिडी खत्म होने के बाद पेट्रोल दुगना और डीजल 3 गुना महंगा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेमॉन मार्टिन कोमा में चले गए। 54 साल खिलाड़ी ब्रिस्बेन के अस्पताल में जेर इलाज। इन्होंने 1992 से 2006 तक 67 टेस्ट खेले। इस्लामाबाद में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप बदतस्बी का शिकार। डेली अलाउंसेस ना मिलने पर ऑफिशियल्स लड़ पड़े, जिन्हें स्टेडियम पर धावा बोल दिया। एथलेटिक्स फेडरेशन के ओहदेदार गायब हो गए। पाकिस्तानी स्पिनर नवान अली टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। वो टॉप 20 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर हैं। T20 में साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर की पोजीशन पर बरकरार। न्यूयॉर्क में बर्फ का तूफानी स्पेल, रोचेस्टर की सड़कें और गलियां बर्फ से ढक गईं। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। नेशनल वेदर सर्विस ने बेशतर शहरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी।